देवी के प्रकोप का डर लगता है। ऐसा लगता है देवी माँ नाराज हो जाएंगी, बदला लेंगी, घर के सदस्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचा देंगी, बीमार कर देंगी, अलग अलग तरह की परेशानियां कर देंगी। यह खौफ ऐसी देवी माँ से ज़्यादा लगता है जिनकी उग्र प्रवृत्ति का विवरण है। काली माँ, चंडी, दुर्गा, ऐसी देवियों का डर ज़्यादा लगने लगता है। ये डर लगता कब है? जब मन में इनकी अवमानना के विचार उत्पन्न हो जाएं, मन में अश्लील बातें आ जाएं, तब इस तरह के डर मन में सताने लगते हैं। उनकी अवमानना हो या अश्लील बातें, मन में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, जिसकी वजह से प्रायश्चित और माफ़ी मांगने की प्रवृत्ति बढ़ी रहती है। मन इसी आशंका से भयभीत रहता है कि अवमानना हो रही है या कोई अश्लील बातें मन में आ रही हैं तो देवी माँ नुकसान कर देंगी। वह नुकसान अभी भी कर सकती हैं, बाद में कर सकती हैं, अगले जन्म में कर सकती हैं, मेरा अपना कर सकती हैं, मेरे परिवार का कर सकती हैं, आर्थिक कर सकती हैं, शारीरिक कर सकती हैं, यहाँ तक कि जीवन भी हर सकती हैं। सालों साल तक यही डर मन में परेशान कर सकता है। मन में ना चाहते हुए भी अवमानना, अश्लील विचार आना, फिर उनसे परेशान होना, डर लगना, माफ़ी मांगना, यह पैटर्न कंटिन्यू करता रहता है। मेरा कहना यह है कि आप एक बात में फ़र्क कीजिए। आपके मन में जो अश्लील अवमानना के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह विचार ओसीडी रोग की वजह से हो रहे हैं। ओसीडी एक ब्रेन का रोग है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह के विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे भी उत्पन्न विचारों से, ओसीडी रोग के उत्पन्न विचारों से जो देवी माँ का डर लग रहा है, वो डर है क्या? देवी को अलग करके समझते हैं। एक देवी माँ वो जो मंदिर में है, जिनकी मूर्ति हैं, जिनकी फोटो है, सिंपली बोले मंदिर में विराजमान देवी माँ। दूसरा, आपके मन में ओसीडी के द्वारा सृजित माँ का रूप और उनका डर। आपके मन में जो देवी माँ का डर है वो कौन सी देवी का डर है? मंदिर में विराजमान देवी या ओसीडी का देवी का रूप? मंदिर वाली देवी अलग है, आपके मन में जो ओसीडी की देवी है वो रूप अलग है। जब आप ठीक हो जाओगे, मंदिर की देवी वही रहेगी, चाहे आप मंदिर जाते हो या डर की वजह से अवॉइड करते हो, लेकिन वो देवी तो वैसी की वैसी ही रहेंगी जैसी आज हैं। ठीक होने के बाद भी मंदिर की देवी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक होने के बाद आपके मन से देवी के डर खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो जो आपके मन से डर गायब होंगे वो कौन सी देवी के डर गायब होंगे? मंदिर की देवी के डर गायब होंगे या ओसीडी की देवी के डर गायब होंगे? जब आप ठीक हो जाओगे तब आप पीछे मुड़ के आज के विषय में सोचोगे, तब क्या समझोगे कि आपके मन के डर मंदिर की देवी के थे या ओसीडी की देवी के थे? ओसीडी ने जो देवी का रूप बनाया है मन में उसके थे। देवी वही रहेंगी, आप भी वही रहोगे। बदलेगा तो क्या बदलेगा? ठीक होने पे आपका डरना बंद हो जाएगा। तो डरना बंद किस वजह से हो जाएगा? वो केवल और केवल इस वजह से हो जाएगा कि आपके मन में ओसीडी का प्रभाव नहीं रहेगा या कम हो जाएगा। जब आपके मन पे ओसीडी का प्रभाव कम हो जाएगा, आपके डर कम हो जाएंगे, तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आपके मन में जो अभी डर है, आज की डेट में जो भी डर लग रहे हैं, वो केवल ओसीडी की देवी के हैं, मंदिर वाली देवी के नहीं हैं। मान लेते हैं आपने देवी से मन्नत मांगी और फिर उस मन्नत को तोड़ दिया, पूरा नहीं कर पाए, फिर आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है। ये जो डर उत्पन्न हो रहा है ओसीडी में, तो वो डर ओसीडी का है, ओसीडी की देवी का है या मंदिर की देवी का है? आपको डरा कौन रहा है? क्या देवी आपको डरा रही है या आपका ओसीडी मन आपको डरा रहा है? जब भी आपको डर लगे, जब भी देवी का डर लगे, तभी आपको यही समझना होगा कि मन में जो डर लग रहा है वो मंदिर की देवी का डर नहीं है, वो ओसीडी की देवी का डर है। जब आप ठीक हो जाओगे, ओसीडी की देवी का डर गायब हो जाएगा, आप आराम से मंदिर में जाओगे, दर्शन करोगे, पूजा अर्चना करोगे, आपका धार्मिक जीवन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मंदिर के सारे धार्मिक काम कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, रह पाओगे। और फिर जब आपसे तब पूछा जाएगा
कि उस टाइम आप किस बात से डर रहे थे, किस देवी से डर रहे थे, तो आपका जवाब भी यही होगा कि वो ओसीडी की देवी थी, ओसीडी का डर था, मंदिर वाली देवी का डर बिल्कुल भी नहीं था। अश्लील विचार मन में आए, आपके मन में देवी का डर उत्पन्न हुआ, तो ये जो मन में डर उत्पन्न हुआ देवी का, ये मंदिर वाली देवी का डर उत्पन्न हुआ या ओसीडी की देवी का डर? आपको कौन सी देवी डरा रही है? जब ठीक हो जाओगे तब क्या समझोगे कौन सी देवी का डर था अश्लील विचारों के साथ में? ओसीडी की देवी। तो ये जो विचार मन में आ रहे हैं, अश्लील विचार, अवमानना के विचार बार बार आ रहे हैं, अटके हुए हैं दिमाग में, इसकी वजह क्या है? ओसीडी। फिर इनसे जो डर उत्पन्न हो रहा है, वो डर कौन उत्पन्न कर रहा है? वो डर भी ओसीडी उत्पन्न कर रहा है। और जो आप बार बार माफ़ी मांग रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, वो कौन करवा रहा है? वो भी ओसीडी ही करवा रहा है। तो आपको अपनी समझ में, अपनी समझ से क्या समझना है? आपको बार बार यही समझना है कि जितने भी डर मेरे मन में हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में आ जाएं देवी को लेके, वो सारे डर, वो देवी के रूप मंदिर वाली देवी के नहीं हैं, ओसीडी की देवी के आपके मन में नजर आ रहे हैं। ओसीडी में जो डर आप देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो डर आपको सच लगते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि वो डर सच है या सच लग रहे हैं। दोनों बातों में फर्क कीजिए। सच लगना और सच होना दोनों में फर्क है। तो सच किस वजह से लग रहे हैं? ओसीडी की वजह से लग रहे हैं। ओसीडी आपके मन के अंदर है, आपके मस्तिष्क के अंदर है, और सारे डर आपको अपने मन और मस्तिष्क में सही लग रहे हैं। हकीकत में, बाहर में, रियलिटी में कोई सच्चाई नहीं है उनमें। ये सारे मिथ्या डर हैं। ओसीडी का स्वभाव है कि वह मिथ्या डर को असली डर बताने की कोशिश करता है। आपके मन को ऐसे प्रभावित करता है कि ये सच्चे डर हैं, ये मंदिर वाली देवी के डर हैं। ये कैसे हो सकता है? आप खूब विचार कर लीजिए, खूब चिंतन कर लीजिए, खूब समझ लीजिए। आप यही निष्कर्ष निकालोगे कि आपके मन में जो डर हैं, चाहे वो जितने भी सही लगें, कितने भी सच्चे लगें, वो है तो ओसीडी की देवी के। मंदिर वाली देवी के वो डर हो ही नहीं सकते हैं। तो जो ओसीडी के डर हैं वो मिथ्या होते हैं, उनका स्वभाव मिथ्या होने का है, काल्पनिक होने का है। तो ओसीडी के डर इरेशनल, इमेजिनेटिव हैं और आपको सच लग रहे हैं। सच केवल इसलिए लग रहे हैं कि आप ये मान के चल रहे हो कि वो मंदिर की देवी के डर हैं। तो जब मंदिर की देवी के डर है ही नहीं, जब आप ठीक होते हो, स्वस्थ होते हो, कंट्रोल में होते हो, तब आप भी यही रियलाइज करते हो कि ये डर मंदिर की देवी के हो ही नहीं सकते हैं। ये तो आपके मन की देन है, आपके ओसीडी सोच की देन है। तो जब भी आपके मन में ओसीडी से संबंधित ऑब्सेशन आए, विचारों के रूप में, प्रश्नों के रूप में, मन्नत के रूप में, कसम के रूप में, किसी भी रूप में भी ऑब्सेशन आपके मन में आए, और जब भी देवी का डर लगे, तुरंत आपको यह पहचान करनी है, बार बार पहचान करनी है कि ये डर ओसीडी की देवी के हैं, मंदिर की देवी के है ही नहीं। जब आप ये पहचानना शुरू कर दोगे, जब दोनों को सेपरेट कर दोगे, मंदिर की देवी और ओसीडी की देवी को सेपरेट कर दोगे, फिर क्या होगा? आपका मन समझना शुरू कर देगा कि ये डर चाहे जितने सच्चे लगें, चाहे जितने रियल लगें, वो है अनरियल, है वो ओसीडी की देन, वो मंदिर की देवी की देन है ही नहीं। और जैसे ये आप कंफर्म हो जाओगे कि ये सारे डर ओसीडी की देवी के हैं, मंदिर की देवी के हैं ही नहीं, तो आपको डराना कम कर देंगे और धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, आपके अंदर से आत्मविश्वास जागृत होगा, अपने प्रति आपका एटीट्यूड, स्वयं के प्रति आपकी जो भावना है वो अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। परिवार के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, फ्यूचर के प्रति आपका आउटलुक पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाओगे, आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिचित्त होगा, भयमुक्त होगा। आप यह सब समझ पाओ, अपने जीवन में उतार पाओ, अपने जीवन को शांतिपूर्वक अच्छे से व्यतीत कर पाओ। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।